हाँ तो एक और बार आपका वेलकम है एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको क्लास 23 के अंदर फिर से टॉप 5 फॉर्मूले को कवर अप करवाने वाला हूँ। और आज हमारे फॉर्मूले में टोटल 100 फॉर्मूले कवर अप हो जाएंगे और हम 200 फॉर्मूला सीरीज की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड, होप आपको जितनी भी मैंने आपको अभी तक जितने भी फॉर्मूले सिखाए हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है प्रीवियस, तो आप जाके देख सकते हैं। एक एक वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल डेटा शीट लेकर एक्सप्लेन करा है, तो इसे मिस मत करिएगा। इसे मिस करेंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर आज हम काउंट फॉर्मूला, काउंट इफ्स, सम इफ्स एंड प्रोडक्ट फॉर्मूले को कवर अप करने वाले हैं। और ये मार्केट का प्रैक्टिकल फॉर्मूला है जो ज़्यादातर यूज किया जाता है, तो इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो में नए हैं तो वीडियो को पहले लाइक कर लें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, मैं आपको बिना किसी देरी के लेके चलता हूँ मेरी पहली शीट की ओर, जो फॉर्मूला हम स्टार्ट करने वाले हैं काउंट फॉर्मूले से। तो मैं जैसे काउंट फॉर्मूले पे जैसे क्लिक करूंगा, आप सबसे पहले काउंट का मतलब समझिएगा। काउंट का मतलब जैसे नाम से समझ में आ रहा है फ्रेंड, गिनना, किसी भी नाम को गिनना। जैसे यहाँ पर कुछ नेम दे के रखे हैं और वो नेम मुझे मान लो काउंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे नहीं गिनने लगूंगा 1 2 3 4, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक्सेल में हम जब किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो गिनने का तरीका होता है काउंट फॉर्मूला की हेल्प से आप काउंट कर सकते हो। दो तरीके मैं आपको सिखाऊंगा। एक तरीका ये होता है कि आप डेटा जब सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली काउंट करके आ जाता है नीचे। अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा भी आ रहा होगा काउंट टोटल 6। अगर आप फॉर्मूले की हेल्प से अलग से निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इक्वल टू का साइन लेना है, COUNT काउंट टाइप करना है। काउंट टाइप करने के बाद टैब की से ब्रैकेट को ओपन करना है। आपसे पूछेगा वैल्यू, सर बताइए वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की आपकी जो आपको काउंट करना है। तो मैं यहाँ पर अब बहुत सारे गलती क्या करेंगे, नाम को काउंट करना है तो नाम को ही सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, उनके साथ जीरो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा जीरो सर? क्योंकि नाम को कभी भी फॉर्मूला कभी भी काउंट नहीं कर पाता है। उसके लिए अगर आप नाम को काउंट करना चाहते हैं तो आपको काउंट के आगे एक और वर्ड ऐड करना होगा, जिस फॉर्मूले को हम बोलते हैं काउंटा। इस फॉर्मूले को हम काउंटा फॉर्मूला बोलते हैं, जो नाम और नंबर दोनों काउंट करता है। अगर मान लो मुझे नंबर काउंट करना होता तो मैं तुरंत काउंट कर लेता। डबल क्लिक करता हूँ, अगर मैं इस रेंज को हटा देता हूँ आपके सामने बैक स्पेस करके, और मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैंने ये रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर ली और जैसे एंटर करा तो इसने नंबर्स को तुरंत काउंट करके दे दिया, लेकिन लेटर या कैरेक्टर को ये काउंट करके नहीं देगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर काउंट फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अगर आपको नाम काउंट करना है तो आपको काउंटा टाइप करना होता है। टैब की से ब्रैकेट ओपन करें और वैल्यू पूछेगा, नाम सिलेक्ट करिए आप और एंटर कर दीजिए। ये नाम को भी काउंट करता है प्लस टेक्स्ट को भी काउंट करता है। मैं इसे सेंटर कर देता हूँ ताकि आपको दिख सकेगा। तो आप देख सकते हैं टोटल्स ने एम्प्लॉइज काउंट कर लिए कि टोटल एम्प्लॉइज कितने सर, 6। तो हमारा पहला काम हो गया। ये टास्क आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट की ओर, काउंट इफ फॉर्मूले की ओर। अब सर काउंट इफ शीट में भी तो सेम डेटा आप लेके आ गए, लेकिन सर कंडीशन इस बार अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी है। मैंने कंडीशन क्या दी है आप लोगों को, अबाउ की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा आप। ये मैं इसे सही कर ही देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर दे के रखी कंडीशन की 30,000 से ऊपर जितने भी एम्प्लॉय अर्न कर रहे हैं उनको काउंट करके लाओ। ये हमारा ऑनर कह रहा है या बॉस कह रहा है। तो आप जो फॉर्मूला लगाएंगे इस बार काउंट के साथ इफ फॉर्मूला लगाएंगे। काउंट इफ लगाते ही क्यों है, काउंट इफ तब लगाते हैं जब कोई काउंट तो करना है लेकिन कंडीशन हो। जैसे एग्जांपल के अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मुझे काउंट करने को बोला होता तो मैं सिर्फ काउंट कर लेता, लेकिन मुझे कंडीशन दी है कि 30,000 से ऊपर अर्निंग वालों को ही काउंट करना है। तो ये कंडीशन को कैसे फुलफिल कर सकते हैं हम, काउंट इफ फॉर्मूले से। आप अक्सर पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ क्या फॉर्मूला लगाना है, तो इसे आपको समझना पड़ेगा जैसे अभी मैंने आपको समझाया। अब कैसे लगेगा देखिएगा, इक्वल टू लेना है आपको, सबसे पहले काउंट इफ टाइप करना है। टाइप करने के बाद टैब की से ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज पूछेगा, रेंज में आप डेटा सिलेक्ट करेंगे, ऊपर से कॉमा का साइन देंगे। क्राइटेरिया पूछेगा, शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड लेना रहेगा, ग्रेटर देन लेना रहेगा और इक्वल टू लेना रहेगा। क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू कितना अमाउंट चाहिए, 30,000। हमें 30,000 से ऊपर वाले बंदे को क्या करना है, काउंट करना है। वो यही डबल इन्वर्टेड में क्या कर दूंगा, आप क्लोज कर दूंगा। ब्रैकेट नहीं क्लोज करेंगे तब भी चलेगा, एक्सेल खुद कर देता है। तो यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड लिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 बताया कि 30,000 से ऊपर वाले अमाउंट मुझे यहाँ पर चाहिए। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना आ रहा है, 4।
जिनकी सैलरी किससे ऊपर है, 30,000 से ऊपर। अपन काउंट कर लेते हैं इसने सही काउंट कराया भी है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे 35,000 तो एक तो यही दिख रहा है मुझे, और 45,000 राहुल सेकंड, है ना। और कौन है यहाँ पर, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये 30,000 वाले हैं, मतलब 4 ये रहे। मतलब आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 ऐसे एम्प्लॉय जो इनकी सैलरी 30,000 के ऊपर है, और 2 ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 30,000 से नीचे है। अगर मान लो सर 30,000 से अबाव वाली कंडीशन नहीं दी होती, या तो मान लीजिए बिलो दी होती, मतलब 30,000 से कम वालों को देखना होता, तो कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके जहाँ आपने ग्रेटर देन लगाया है उसे आप हटा कर बैक स्पेस करके लेस देन ले लेते हैं। और जैसे एंटर, लेस देन किसे लेना है, शिफ्ट के साथ, ध्यान रखिएगा एम के जस्ट पास में पड़ेगा। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको काउंट करके दे देगा। ठीक है, तो होप आपको काउंट इफ कंडीशन भी समझ में आ गई होगी कि काउंट और काउंट इफ में क्या डिफरेंस है। अब आता है काउंट इफ्स। अब काउंट इफ्स कब तब यूज किया जाता है जब कंडीशन काउंट इफ से एक से ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर कंडीशन सिर्फ एक ही थी कि यहाँ पर 35,000 से ऊपर वाले मुझे चाहिए, तो आप मुझे निकाल के बताइए। तो हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो काउंट इफ लगाया था। लेकिन इस बार कंडीशन कुछ और है, यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा देकर रखा है डिपार्टमेंट का। अब हमारे बॉस ने कहा है हमसे कि एक काम करो, यहाँ पर 30,000 से ऊपर जिस भी एम्प्लॉय को सैलरी जा रही है उनका डेटा लेके आओ। प्लस मुझे एक और कंडीशन है कि मुझे सिर्फ टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों बंदों का डेटा चाहिए, मतलब नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो अब यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। तो अपन को यही चीज़ समझनी है, जब मल्टीपल कंडीशंस के साथ आपको काउंटिंग करनी होती है तब आप जो फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला कौन सा होता है, आपका काउंट इफ्स। ठीक है, तो आप कैसे लगेगा, तो ये देखते हैं। यहाँ पर इक्वल टू का साइन लेना, काउंट इफ्स टाइप करना है आपको, टैग पे से ब्रैकेट ओपन करना है, सैलरी वाली रेंज जैसे आप सिलेक्ट कर रहे थे वैसे ही सिलेक्ट करेंगे, कॉमा का साइन देंगे, शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड लिया था पिछले वाले में, ग्रेटर देन भी लिया था, इक्वल टू भी लिया था, वैसे ही लेना है, और 30,000 लिया था तो 30,000 भी लेना है, फिर डबल इन्वर्टेड को क्लोज कर देना है, फिर कॉमा। अब यहाँ आप बढ़ सकते हैं, फॉर्मूला आगे बढ़ रहा है। ये बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, तो दूसरा क्राइटेरिया हमारा ये वाला है, तो हमने यहाँ सिलेक्ट करा, हमने इससे बताया कि ये हमारा क्राइटेरिया है, कॉमा, और क्राइटेरिया क्या देना चाहते हैं, मतलब किन को काउंट करना है, ये पूछ रहा कंडीशन क्या है, तो मैं डबल इन्वर्टेड में डाल दूंगा मुझे सिर्फ टेक्निकल वाले बंदे काउंट करवाने हैं। तो मैं यहाँ पर स्पेलिंग सेम टू सेम जैसे ऊपर दिए वैसे मैं नीचे टाइप कर दूंगा, और डॉट लगाया ऊपर तो नीचे भी मुझे डॉट लगाना पड़ेगा, और मैं डबल इन्वर्टेड क्लोज करके जैसे ही एंटर करूँगा आपके सामने तो ये मुझे काउंट करके दे देगा। ये 2 टेक्निकल बंदे हैं जिनकी सैलरी 30,000 से ऊपर है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 15,000 है इसकी तो कम है। टेक्निकल वाला ये देख सकते हैं, इसकी सैलरी 30,000 से ऊपर है, टेक्निकल वाला इसकी सैलरी 30,000 से ऊपर है राहुल की। तो इन दोनों की सैलरी टेक्निकल में 30,000 से ऊपर है। अगर नॉन टेक वाला देखना होता तो मैं यहाँ डबल क्लिक करके टेक की जगह क्या टाइप कर देता आपके सामने फ्रेंड, टेक स्पेस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर टाइप कर देता नॉन टेक, एंटर करके देखते हैं। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो हो सकता है कि आपका फॉर्मूला सही से नहीं लगे, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया नॉन टेक, है ना, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये कंडीशन आपको बता देगा। शायद स्पेलिंग में मिस्टेक आ रही है तो मैं इसे बैक स्पेस करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ तक करने के बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, और फिर मैं फॉर्मूले में जाकर पुट कर देता हूँ, बैक स्पेस डबल इन्वर्टेड कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया मैंने, डबल इन्वर्टेड क्लोज और एंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉन टेक वाली कंडीशन भी बता रहा है। ऐसे बंदे हैं जिनकी सैलरी 30,000 से ऊपर है, नॉन टेक में ऐसे 2 है। तो देखते हैं नॉन टेक में, हाँ ये 2 तो दिख ही रहा है साफ साफ, एक तो 50,000 है और एक 60,000 से ऊपर है, और एक ये नॉन टेक है लेकिन 25,000 रुपीज़ है इसकी सैलरी, मतलब 30,000 से लेस देन है इसलिए काउंट नहीं करा है। तो होप आपको काउंट इफ्स भी समझ में आ गया होगा कि जब मल्टीपल कंडीशंस में जब हमें काउंटिंग करनी पड़ती है तो हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो काउंट इफ्स फार्मूला यूज़ करते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ सम फार्मूले की ओर। सम फार्मूले में भी बहुत मज़ा आने वाला है आपको, एक से एक कंडीशन मिलेगी आपको। पहली कंडीशन आती है फ्रेंड, यहाँ पर अगर आपको टोटल निकालने को बोल दिया जाए कि सर इसका टोटल निकाल के दीजिए, तो आप इन सब का टोटल कैसे निकालेंगे, आपको लगाना पड़ेगा सम का फॉर्मूला, इक्वल टू SUM सम टाइप की। आपको एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी काउंट करनी है तो आपको सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है।
तो ये हो गया टोटल निकालने का पहला तरीका। दूसरा तरीका सीखिए। दूसरा तरीका यहाँ पर होता है, होम टैब पे जाइए। होम टैब पे जाने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन ढूंढना है, जिसे हम बोलते हैं ऑटो सम। जो सम भी नहीं टाइप करना पड़ता है हमें, बस जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली रेंज सेलेक्ट कर लेता है, सम भी टाइप कर देता है हमारे लिए, और हमें करना है एंटर। इतना काम तो आप कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट होता है, ये सिग्मा ऑप्शन ऑटो सम बोलते हैं सर। इसका शॉर्टकट की होता है क्या सर? हाँ बिल्कुल होता है, अल्टर प्लस होता है फ्रेंड। क्या होता है? अल्टर प्लस। प्लस आपका कीबोर्ड वाला नंबर, न्यूमेरिक की के ऊपर वाला। तो अल्टर प्लस जैसे ही प्रेस करके एंटर करते हैं तब भी ऑटो सम लग जाता है। तो सम मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को जोड़ना। ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ, जैसे 4500 की 5000 कर दिया और एंटर कर दिया, तो यहाँ पर भी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम सम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब मैं बढ़ता हूँ सम इफ फॉर्मूला। अब सम इफ फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? अब देखिएगा, समझिएगा। अब फिर कंडीशन चेंज है। अब सम इफ अगर आपको सीखना है तो यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए हमें सैलरी तो जोड़नी है, इस बार गिननी नहीं है। 15,000 से ऊपर जिनकी भी सैलरी है उनको, उनकी सैलरी का प्लस लगाकर हमें यहाँ नीचे देना है। मतलब जैसे मान लीजिए, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। अब मैं बोल रहा हूँ जिस भी अमाउंट 3 प्लस है, मतलब 3 से ऊपर है, उन सबको प्लस करके लाओ। तो 3 भी शामिल हो जाएगा। अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से ऊपर है, तो 4 और 5 जैसे ही प्लस करेंगे तो टोटल 9 वैल्यू आएगी। ऐसे ही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है उन सब अमाउंट को प्लस करके लाओ, लेकिन इसमें 15,000 भी इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दे के रखा है। तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो इक्वल टू सम इफ फॉर्मूला लगाना है। टैब की से ब्रैकेट को ओपन करना होगा, रेंज पूछेगा, आपको रेंज को सिलेक्ट करना है, कॉमा का साइन देना है, क्राइटेरिया डबल इन्वर्टेड लेंगे अपन, ग्रेटर देन लेंगे, इक्वल टू लेंगे, एंड कितना डायरेक्ट लेना होगा? 15,000, और डबल इन्वर्टेड क्लोज। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं 1,34,000 मतलब 1,34,000 रुपये सैलरी बन रही है ऐसे एम्प्लॉयज़ की जिनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है। मतलब हम पूरी कंपनी में 1,34,000 रुपये दे बांट रहे हैं जिनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है, ऐसे टोटल। तो आप देख सकते हैं सम इफ का आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब मैंने क्या बताया, सम के साथ क्या है? कंडीशन है, और कंडीशन जब भी लग जाती है तो इफ। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सम इफ्स की ओर। अगर सम इफ समझ आ गया तो सम इफ्स भी समझ आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ एम्प्लॉयज़ दिख रहे होंगे, अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। कोई एमपी से है, कोई उत्तर प्रदेश से, और सिटी भी अलग अलग है, उज्जैन है और इंदौर है। सेल्स दे के रखी है अलग अलग, है ना। अब हमें ये बोला गया है कि यहाँ पर अगर मान लो कंपनी का जो मेन ऑनर रहता है, या मान लो मेन हेड क्वार्टर रहता है, हेड ऑफिस रहता है, वहाँ पर हम ऑपरेटर के तौर पे हैं, या हमें कोई शीट बनानी है ऐसी जिसमें हमें बंदे को स्टेट लिख के देना है। जैसे मान लो मैंने एमपी मैंने जैसे एंटर करा और सिटी डाल दी, जैसे मान लीजिए उज्जैन, तो मैं चाहता हूँ एमपी के अंदर की उज्जैन सिटी की टोटल सेल मुझे इस पूरे डेटा में से निकल कर पता चले। तो मुझे क्या करना है? जोड़ना ही है, टोटल सेल बोला है। तो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो सम इफ्स लगाऊंगा, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है, एक से ज़्यादा कंडीशन होती है, तो सम इफ्स यूज़ करते हैं। टैब की से ब्रैकेट ओपन करा, रेंज मांगा, हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया। फिर हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया बता दीजिए। भाई सब क्राइटेरिया क्या है आपका? तो क्राइटेरिया है हमारा, सबसे पहले स्टेट बता देते हैं कि ये स्टेट होनी चाहिए। ये देखिए ये सारी स्टेट हमने बता दी। फिर कॉमा, फिर पूछेगा क्राइटेरिया क्या है आपका, क्या क्राइटेरिया है। हमें यहाँ पर जो हम स्टेट डाले हैं उसका डेटा चाहिए, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, कॉमा। फिर पूछेगा कि क्राइटेरिया रेंज टू, दूसरा क्राइटेरिया क्या है? सिटी का भी क्राइटेरिया रखना है हमें जोड़ते समय, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। तो बोल रहा है कि किससे मैच होनी चाहिए ये सिटीज़, तो इस वाले सेल से मैच होनी चाहिए। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सम इफ टाइप करा, डेटा सेलेक्ट करा, कॉमा, फर्स्ट स्टेट, क्लिक यहाँ पर स्टेट पे, कॉमा, फिर हमने क्या करा, ये सिटी सिलेक्ट करी, फिर कॉमा, और ये वाली सिटी को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। जैसे एंटर करेंगे देख सकते हैं आप, एमपी के अंदर उज्जैन सिटी में टोटल सेल 25,000 हुई है। देखें करेक्ट है कि नहीं। एमपी के अंदर उज्जैन में एक सेल 5,000 की दिख रही है, एमपी में उज्जैन के अंदर एक सेल 20,000 रुपीज़ की दिख रही है। तो 20 और 5 25। अरे सर सर सर, यहाँ पर भी तो है उज्जैन 15,000, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर देखिए स्टेट यूपी है, हमने सिलेक्ट क्या करा है? एमपी। अगर मैं यूपी करता तो यूपी की ही बताता, यूपी की कितनी है? 15,000। तो आप देख सकते हैं यूपी वालों की 15,000। तो इस टाइप से आपका सम इफ्स फॉर्मूला यूज होता है। अब लास्ट फॉर्मूले की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस फॉर्मूले को हम बोलेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? अब जैसे मान लीजिए आप एक बिल बना के दे रहे हैं,
आपकी फ्रूट्स की शॉप है और आपको इन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने को बोला है, क्योंकि 100 रुपीज़ के हिसाब से आप सेल कर रहे हो कस्टमर को, और कितने पीस कर रहे हो, 10 कर रहे हो, ये एक का प्राइस है, इसे 10 का निकालना है तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। अभी तक हम क्या करते थे, इक्वल टू लेते थे, इस सेल पे क्लिक करते थे, फिर इनटू लेते थे स्टार, फिर इस सेल पे क्लिक करके एंटर करते थे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता था, तो इस टाइम को बचाने के लिए हम एक फॉर्मूला जो यूज़ करने वाले हैं उस फॉर्मूले को बोलेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूला होता है, ये मल्टीपल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। टाइप की दिया, रेंज सेलेक्ट कर लीजिए दोनों को और बस एंटर कर दीजिए, और जैसे आप नीचे की साइड कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और भी मैं आपको प्रोडक्ट के थोड़ी एडवांटेज बताता हूँ। जैसे अगर मैंने नंबर ले लिया 2 3 6 8, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होता है पहले पहले तो इनका अपन खुद मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, एंड 36 इंटू, मान लीजिए इसे 1 कर देता हूँ, 136, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी इतना कैलकुलेशन तो कर लिया होगा आपने। 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, एंड 36 1 जा 36। तो ये अपन पहले कैसे निकालते थे, अगर मल्टीप्लाई करने की बारी आती थी तो हम इक्वल टू लेते थे, एक एक सेल पे क्लिक करा करते थे, इनटू लेते थे, फिर क्लिक करा करते थे, इनटू लेते थे, फिर क्लिक करा करते थे, फिर इनटू लेते थे, फिर क्लिक करके एंटर करते थे। अगर ऐसे मान लो फ्रेंड, अगर कोई नंबर्स आपके सामने बहुत सारे देखे रखे हैं तो आप तो बार बार सबको इनटू करते रह जाओगे। तो यहाँ पर हम ये ना इस्तेमाल करते हुए, जब हमें इनटू करने को बोला गया है तो हम इस जगह प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट टैब की से आप जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, आपसे रेंज मांगता है, बस वो रेंज सेलेक्ट करके इसे जैसे आप एंटर करेंगे ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करके दे देगा, और पॉइंट पकड़ के जब आप ड्रैग करेंगे तो बाकी का भी रिजल्ट ये दे देगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने 3 कर दिया, या कोई भी नंबर हमें दिया गया है, अगर आप यहाँ पर वैल्यू को चेंज करेंगे तो आपका आउटपुट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे पाँच से ज़्यादा ही फॉर्मूले हो गए, आज 6 7 फॉर्मूले, और आज हमारे 100 फॉर्मूले कवर अप हो गए हैं। यहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ शीट में। आज हमने काउंट फॉर्मूले को सीख लिया, काउंट इफ्स देखा, सम देखा, सम इफ्स देखा, एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला देखा। तो ये फॉर्मूले होप आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे, और अगर अच्छे लगे हों या कोई डाउट होए तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं कमेंट चेक करूँगा सभी का। तो होप फ्रेंड आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और मैं ये 200 प्लस फार्मूला सीरीज़ मैं आपके लिए अगली वीडियो से लाऊंगा। तो आज हमारी इस पूरी 100 फार्मूला सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं इसका कलर पहले चेंज कर देता हूँ। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप इस वीडियो तक आ गए मतलब आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, पूरे लास्ट तक मेरे जुड़े हुए हैं, और आपने 100 फार्मूले सीख लिए हैं। तो इसकी प्रैक्टिस बनाए रखिएगा, वीडियोस मैंने डाल के रखी है, उसे 2 से 4 बार प्रैक्टिस करते रहिए देख के, है ना। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, और आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी कि हाँ सर ने हमें 100 फॉर्मूले तो कवर अप करवा दिए। तो फ्रेंड फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और ये अभी लर्निंग अपनी चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।